इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर जो 1224 पद के लिए वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं पीटी की कट ऑफ क्या हो सकती है और ये मैं किस आधार पे बता रहा हूँ। पिछली बार स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में पीटी को किस आधार पे लगाया गया था, कितने बच्चे बुलाए गए थे, ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती पर वीडियोज़ ज़्यादा बना रहा था, अब उनका स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, स्टेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब मैं जो वीडियो है वो यूपी पर सभी भर्तियों पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है आयोग काफ़ी एक्टिव हो गया है और तेज़ी से भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समय पर सारी जानकारी और सही जानकारी आप पाना चाहते हैं। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स जल्दी आ जाती हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाने के बाद ही आपको पता चलता है। और टेलीग्राम्स पर आपको ये भी पता चल जाता है कौन सी वैकेंसियाँ पेंडिंग है, कि कब इनके एग्ज़ाम होने हैं, पहले कौन से एग्ज़ाम होने, बाद में कौन से होने, आयोग में क्या चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि पिछली बार स्टेनो की वैकेंसी में क्या हुआ था। तो ये स्टेनोग्राफर का 333 पदों पर जो वैकेंसी अभी पेंडिंग चल रही है, पीटी की कट ऑफ आ चुकी है, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, पर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसका मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें क्या हुआ था कि 11,000 से ज़्यादा बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है, 11,000 से ज़्यादा बच्चे, 11,500 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे, जो कि वैकेंसी का लगभग 33 से 34 गुना रहा होगा। और इस बार भी अगर इतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं तो क्या संभव कट ऑफ है। तो पहले हम यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर अनारक्षित की कट ऑफ जो लगाई गई वो लगाई गई थी 59.98। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा लगाई गई। जो बच्चा पढ़ने में एवरेज था उसके नंबर थे 68 से 70। ठीक है, जो पढ़ने में एवरेज बच्चा है वो 68 से 70 नंबर के आसपास था। 2022 के पेट का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जिस बच्चे के 68-70 नंबर थे उस बच्चे के इस बार हो गए 35 से 40। ठीक है, जिस बच्चे के पहले थे 68 से 70, 2023 का पेट इतना कठिन आया कि उसी बच्चे के नंबर हो गए 35 से 40। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर उतना ही कट ऑफ लगाया जाता या उतनी ही वैकेंसी होती तो 35 से 40 कट ऑफ जनरल का लगता। ठीक है, लेकिन जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस तीनों का बराबर लगभग जा रहा है हर वैकेंसी में, तो 35 से 40 के बीच उनका लगता अगर उतनी ही वैकेंसी होती और उतने ही बच्चे बुलाए जाते। लेकिन वैकेंसी तो है ज़्यादा। ठीक है, वैकेंसी आपकी उससे 4 गुना से थोड़ी कम है, लेकिन ज़्यादा है तो बच्चे भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे। इसका मतलब है कट ऑफ तो इससे तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब 35 से 40 नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे अब जो है लगभग 4 गुना बढ़ रहे हैं। तो इस बार बच्चे कितने बुलाए जाएंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इस बार अब कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लोग मेरी बात से सहमत होंगे वो बस वीडियो को लाइक कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और जिन्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, मुझसे अच्छा एनालिसिस करते हैं, मुझसे अच्छी उनके पास डिटेलिंग है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो देख के समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी थोड़ा इनकरेज करोगे, मोटिवेशन मिलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत की जाए, वो लोग ज़्यादा जुड़े हैं मुझसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब इस बार क्या हो सकता है। पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास ना हो, और आपको चाहिए तो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनारक्षित 59, अन्य पिछड़ा वर्ग 59, ईडब्ल्यूएस 59, अनुसूचित जाति 54 और अनुसूचित जनजाति का 35 कट ऑफ उस बार लगा था। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का 56 और महिलाओं का जो है उन्हीं की श्रेणी में लगा देते हैं मोस्टली ये, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 56, भूतपूर्व सैनिक का 31। बाकी सारे पीएच कैंडिडेट जो हैं उनका सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस बार जो है पीएच का हो सकता है मैं कट ऑफ सही डिफाइन ना कर पाऊँ, क्योंकि पीएच में बहुत सारी कैटेगरियाँ और सब में बहुत अंतर है। देखो, एक पीएच जो है उनका 51 नंबर जा रहा है, दूसरे पीएच जो है उनका 1 नंबर जा रहा है कट ऑफ। ठीक है, बीएल वाले, ओएल वालों का 57 जा रहा है। ठीक है, ओए वालों का 51 जा रहा है, एलबी वालों का 21 जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं ये। तो इसमें आप लोग जैसी कट ऑफ लास्ट टाइम थी उसी हिसाब से इस बार जनरल से अपना कंपेयर कर लेना, क्योंकि जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो लगभग 57,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 57,400 कुछ फॉर्म भरे गए हैं।
इसके बाद बात करें कि कितना बच्चे बुलाए जा सकते हैं, तो लास्ट टाइम जैसे 30 से 34 गुना बच्चे बुलाने का उनका सिस्टम था, तो अगर इतने बुलाते हैं तो 36,000 से 40,000 बच्चे जो है बुलाए जा सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ 16-17 हज़ार बच्चे ही बाहर होंगे। तो इस आधार पे कट ऑफ जो है कम से कम रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ जो कट ऑफ बताई है ये ज़्यादा से ज़्यादा बताई है, ठीक है। कोई ये ना कहे कि सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताई है, मतलब यूआर के लिए 22 तक कट ऑफ आपकी जा सकती है, 22 नंबर तक। ओबीसी के लिए भी 22 नंबर तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 22 नंबर तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो 30 गुना बुलाएं, लिख कर देते हैं कि हम 15 गुना बुलाएंगे, ठीक है। तो 15 गुना से लेके 30-35 गुना तक बच्चे बुला लेते हैं। इस आधार पे मैक्सिमम कट ऑफ मैंने आपकी बताई है। मिनिमम ये कट ऑफ 12 नंबर 14 नंबर भी रह सकती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिसके पहले थे 70 नंबर 2022 के 21 के पेट में, उसके 2023 के पेट में आए 40-41 नंबर, ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया मार्च में, क्योंकि पेपर हो गया टफ। अब 2023 के पेट से वैकेंसी आई है, इसका मतलब है अगर मैं 22 नंबर कह रहा हूं तो पुराने बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे इससे पहले वाले स्टेनो के पेपर में, इनका 22 नंबर उनके 50 नंबर के बराबर है, ठीक है। इनका 22 नंबर उनके 50 नंबर के बराबर है। और जब तब पद थे 333 और बच्चे बुलाए गए 11,500 के आसपास, अब पद हैं 1224 और बच्चे बुलाए जाएंगे 36-40 हज़ार के आसपास, तो क्या कट ऑफ 59 से 50 नहीं हो जाएगी? इससे भी कम हो जाएगी। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे भी कम हो जाएगी, इन सबकी कट ऑफ इससे कम हो जाएगी, ठीक है। ये मैक्सिमम है कि इतने तक हो तो भैया बिल्कुल सेफ मानो, इतने 22 नंबर तक हो तो सेफ मानो, 22 नंबर तक हो तो सेफ मानो। एससी में हो 17-18 नंबर है तो अपने आप को सेफ मानो, एसटी में हो और 10-12 नंबर आप लाए हो तो सेफ ही मानो, आपको बुलाया जरूर जाएगा, ठीक है। कम जाने की कोई लिमिट नहीं है, कम जा सकती है, सबकी हो सकता है 12 नंबर 14 नंबर चली जाए, बच्चे अगर ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं। और आवेदन करने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे नहीं होंगे, अगर हो सकता है ज़्यादा मार्क्स वाले कहीं पहले ही सिलेक्ट हो चुके हों, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो बच्चा होता है उसे शॉर्ट हैंड को भी टाइम देना होता है और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना होता है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे शॉर्ट हैंड में नहीं होते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है पद ज़्यादा आ गए हैं तो कट ऑफ ज़्यादा अब नहीं उठेगी। 1224 पोस्ट बहुत होती हैं और कट ऑफ को ये उठने नहीं देंगे, कट ऑफ कम से कम रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रही तो 22 नंबर रहेगी। ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वीडियो बनाए मैंने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी दी, एक चरण की आपके फॉर्म भरने से और रिटायर होने तक जितनी भी चीज़ें होती हैं सब बताई। अब मैं UPSSC के वीडियोस बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें एक डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपसे सिर्फ छोटा सा फेवर चाहूँगा, वो है सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि UPSSC के जो बच्चे हैं वो मुझे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनके वीडियोस ज़्यादा बनाए जाएं, उनके चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए बनस्पत दूसरी भर्तियों के। तो UPSSC पर ही मैं पूरा फोकस करूंगा अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे UPSSC के हुए अदर एग्जाम से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको एक और फ़ायदा होगा, टेलीग्राम चैनल पर जो है पूरी अपडेट्स आपको डे बाई डे मिलती हैं। UPSSC में क्या चल रहा है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कौन से का पेपर कैसा आया है, पूरा पेपर का स्तर जो है कैसा है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सी भर्तियां बढ़ने वाली हैं, कौन सी घटने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर पता चलती हैं रोज़ के रोज़। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी और तब तक मिलेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। उम्मीद है पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेंगे इसके एग्ज़ाम डेट की, ठीक है, कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। तो भाई साहब इसकी एग्ज़ाम डेट हम अक्टूबर से नवंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, पुराने एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो अक्टूबर से नवंबर तक हम इसकी एग्ज़ाम डेट को एक्सपेक्टेड मान रहे हैं और आप लोग बेहतर तैयारी इतने समय में कर सकते हैं, कोई दिक्कत तैयारी में नहीं होगी, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी होगी तो बता के जाइएगा। बताने का तरीका लाइक या आपका कमेंट कुछ भी हो सकता है। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। उम्मीद है आप लोग मेरा जो कंटेंट रहेगा, जो मैं इसके बाद जो जानकारी दूंगा या जो कोर्सेज लेके आऊँगा आप पसंद करोगे, क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ, एग्ज़ाम के स्तर और ये सारी चीज़ें देखता आया हूँ पिछले 10 सालों से, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।